वेलकम फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो का विषय है आउटपुट डिवाइस। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाली है उसका विषय था इनपुट डिवाइसेस, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइसेस को एक एक करके जाना। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से उपलब्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। आउटपुट डिवाइस, आइए हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वे हार्डवेयर डिवाइस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में उपलब्ध किसी भी डाटा का परिणाम प्राप्त करते हैं आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। यह परिणाम या आउटपुट डाटा कोई भी ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट इत्यादि हो सकता है। मार्केट में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 प्रिंटर, नंबर 3 प्लॉटर, नंबर 4 प्रोजेक्टर, नंबर 5 स्पीकर, नंबर 6 हेडफोन इत्यादि। आइए अब हम इन आउटपुट डिवाइसेस के विषय में एक एक करके थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। नंबर 1 मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस का प्रकार होता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है दृश्य को दिखलाने वाला यंत्र। अर्थात मॉनिटर एक ऐसा यंत्र है जो कंप्यूटर में होने वाले सभी कार्यों को चित्र के रूप में प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। मॉनिटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 CRT मॉनिटर, नंबर 2 LCD मॉनिटर, नंबर 3 LED मॉनिटर। मॉनिटर पर हमने पूरी एक वीडियो बनाकर हमारे चैनल हिंदी कंप्यूटर बाई AK पर पहले ही डाल दी है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं और LCD, LED और CRT मॉनिटर के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। यहाँ आप चित्र में अलग अलग प्रकार के मॉनिटर देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर में होने वाले सभी कार्य सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU में होते हैं, परंतु ये सभी कार्य हमें मॉनिटर के माध्यम से ही दिखाई देते हैं। इसलिए मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जो CPU में होने वाले सभी कार्यों को हमें चित्र के रूप में प्रदर्शित करता है। नंबर 2 प्रिंटर। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस का ही एक प्रकार होता है। यह कंप्यूटर में उपलब्ध किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल या किसी भी चित्र को कागज़ पर प्रिंट करके देता है। प्रिंट करने की अक्षमता और गुणवत्ता के आधार पर प्रिंटर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि लेजर प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आदि। यहाँ चित्र में आप अलग अलग प्रकार के प्रिंटर को देख सकते हैं। इस प्रिंटर को तार के माध्यम से कंप्यूटर के CPU के साथ जोड़ा जाता है। साथ ही कंप्यूटर में प्रिंटर से संबंधित एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, जो कि प्रिंटर की कार्यप्रणाली को कंट्रोल या नियंत्रित करने का कार्य करता है। जिस भी डॉक्यूमेंट या चित्र का प्रिंट आउट आपको चाहिए, सबसे पहले कंप्यूटर में जाकर उस चित्र या डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जाता है, ओपन किया जाता है। उसके बाद मेन्यू बार में जाकर प्रिंट की कमांड दे दी जाती है, जिसके पश्चात प्रिंटर से वह चित्र या डॉक्यूमेंट कागज़ पर प्रिंट होकर बाहर निकल आता है। और कंप्यूटर के अंदर जब तक कोई फाइल होती है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जब प्रिंट आउट होकर हमारे पास कागज़ पर प्रिंट होकर आ जाती है हम उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। नंबर 3 प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। यह भी प्रिंटर का ही एक प्रकार होता है, परंतु इसकी कार्यप्रणाली प्रिंटर की कार्यप्रणाली से भिन्न होती है। प्रिंटर का प्रयोग पेपर के छोटे आकार पर किसी डॉक्यूमेंट या चित्र का प्रिंट आउट लेने के लिए किया जाता है, जबकि प्लॉटर का प्रयोग बड़े आकार के ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए बड़े बड़े विज्ञापन के चित्र प्लॉटर के द्वारा ही छापे जाते हैं। आप यहाँ प्लॉटर को देख पा रहे हैं और साथ ही यह भी देख पा रहे हैं कि प्लॉटर किस तरह से बड़े आकार के चित्रों को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो आप बड़े बड़े बैनर या बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, इनकी छपाई प्लॉटर मशीन के द्वारा ही की जाती है। प्लॉटर मशीन के द्वारा इन होर्डिंग की छपाई पोर्शन में या फिर अलग अलग भागों में की जाती है और बाद में उन्हें जोड़कर एक साथ
बड़ा होर्डिंग या बड़ा एडवर्टाइजमेंट बना दिया जाता है। यदि हम प्रिंटर और प्लॉटर में अंतर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिंटर का मुख्य कार्य किसी लिखित फाइल का कागज़ पर प्रिंट आउट लेने के लिए किया जाता है, जबकि प्लॉटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग ग्राफिक्स डिज़ाइन को बड़े बड़े होर्डिंग या फिर बैनर पर छापने के लिए किया जाता है। तो इसका मुख्य कार्य सिर्फ ग्राफिक्स से ही रिलेटेड होता है। नंबर 4, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर पर उपलब्ध डाटा को किसी सफ़ेद रंग के बड़े पर्दे या बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जब किसी वीडियो या चित्र को दर्शकों के एक बहुत बड़े समूह को दिखाना होता है तो यह कार्य कंप्यूटर की छोटी स्क्रीन पर कर पाना संभव नहीं हो पाता, जिसके लिए प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं, जिससे आसानी से सभी दर्शकों को वह चित्र या वीडियो दिखाया जा सकता है। यहाँ चित्र में आप प्रोजेक्टर को देख सकते हैं। इस प्रोजेक्टर को उस कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ जोड़ा जाता है जिसमें उपलब्ध डाटा हम सफ़ेद स्क्रीन पर या बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। प्रोजेक्टर में एक लेंस लगा होता है। इस लेंस के द्वारा लेज़र लाइट को किसी सफ़ेद बड़े पर्दे पर डाला जाता है। यह लाइट ही पर्दे पर जाकर चित्रों का प्रतिबिंब बना देती है। प्रोजेक्टर का उपयोग विभिन्न जगह पर किया जाता है। जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्टर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा है और उन्हें पढ़ाने के लिए किसी बड़ी स्क्रीन पर हमें चित्रों का या फिर वीडियो का प्रदर्शन करना होता है। इसी तरह से किसी सेमिनार को कंडक्ट करवाने के लिए या किसी ऑडिटोरियम में हो रहे किसी वर्कशॉप को कंडक्ट करने के लिए भी प्रोजेक्टर का ही सहारा लिया जाता है, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में बैठे दर्शक उन चीज़ों को देख सकते हैं जिन्हें छोटी लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाना संभव नहीं हो सकता है। साथ ही बड़े बड़े पिक्चर हॉल में बड़े पर्दे पर पिक्चर का प्रदर्शन करने के लिए भी प्रोजेक्टर का ही प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, स्पीकर। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस का एक प्रकार है। यह कंप्यूटर में उपलब्ध किसी भी डिजिटल ऑडियो फाइल को आवाज़ के रूप में परिवर्तित करके हमें सुनाता है। बाज़ार में अलग अलग वॉल्यूम क्षमता के साथ स्पीकर उपलब्ध हैं जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदकर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्षमता के अनुसार इनका मूल्य भी कम या ज़्यादा हो सकता है। यहाँ आप चित्र में स्पीकर को देख सकते हैं। स्पीकर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक विशेष जगह होती है जिसमें स्पीकर की वायर लगा दी जाती है। उसके बाद जिस ऑडियो फाइल को आप सुनना चाहते हैं उस ऑडियो फाइल को कंप्यूटर में जाकर चलाया जाता है, जिसके बाद यह ऑडियो हमें स्पीकर के माध्यम से सुनाई दी जाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर में उपलब्ध किसी भी ध्वनि को यदि आप सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि आप स्पीकर को कंप्यूटर के साथ जोड़ें। स्पीकर का प्रयोग मुख्यतः बड़े बड़े सेलिब्रेशन में किया जाता है जहाँ पर गाने चलाकर एंजॉयमेंट किया जाता है, जैसे कि शादियों के समारोह या फिर किसी के जन्मदिन का समारोह या फिर कोई जागरण आदि। नंबर 6, हेडफोन। हेडफोन भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। वास्तव में यह एक प्रकार का स्पीकर ही होता है जो कंप्यूटर में उपलब्ध डिजिटल डाटा को ध्वनि के रूप में हमें सुनाता है। हेडफोन में लगे स्पीकर कम अक्षमता के होते हैं और इसमें आने वाली ध्वनि को केवल वही व्यक्ति सुन सकता है जिसने इसे लगाया हुआ है या पहना हुआ है। जब हम किसी पब्लिक प्लेस पर बैठे हुए होते हैं या फिर यात्रा कर रहे होते हैं और हम यह चाहते हैं कि हमारी वजह से हमारे आसपास बैठे लोग डिस्टर्ब ना हों, तब हम अपना म्यूज़िक या फिर कोई फ़ाइल सुनने के लिए हेडफोन का प्रयोग करते हैं ताकि हमारे मोबाइल या लैपटॉप में उपलब्ध ध्वनि सिर्फ हमें ही सुनाई दे, इससे किसी प्रकार की किसी अन्य व्यक्ति को डिस्टर्बेंस ना हो। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हमने हमारे इस लेक्चर में डिफरेंट काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जाना और साथ में यह भी जाना कि इन आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से हमें किस रूप में डाटा प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो भी हमारी अन्य वीडियोज़ की तरह ही पसंद आई होगी। आपसे एक अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर
किसी भी वीडियो को देखते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर यह ज़रूर लिखें कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, ताकि हम अपने कंटेंट में और सुधार कर सकें। साथ ही आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल हिंदी कंप्यूटर बाई AK को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।